वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका वंस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सीएमए महेंद्र सैनी और आज हमारे गेस्ट रूम में गेस्ट है डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव जी। आज का जो हमारा सेशन है, जो टॉपिक है, वो है लाइफ स्टाइल स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्पेशली फॉर आर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं सर के बारे में बताऊंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। Dr. Piyush Srivastava sir, he is a BMS DAT and he also has the 6 year of experience in the medical field and he is a gold medalist in his field and he is the president of Rajasthan. He also runs a NGO and he also working in Dhanvantri Hospital Jaipur and he also runs the 4 clinics in Rajasthan, many districts. तो सर पहले तो आपका स्वागत करते हैं कि आपने हमारे शॉर्ट टाइम पीरियड में इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और स्पेशली अभी हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनकी लाइफ स्टाइल को वो कैसे मैनेज करके चले, क्योंकि ये जो हमारे कोर्सेज होते हैं CA, CMA, CS के, इतना स्ट्रेसफुल ले लेते हैं बच्चे ताकि एग्ज़ाम में उसको कैसे मैनेज करें, खान पान का भी उनको ध्यान रखना होता है। तो इस चीज़ के लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया और उसके लिए मैं मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपकी इजाज़त, हम इससे स्टार्ट करें प्लीज़। थैंक यू सर एंड थैंक यू वंस क्लासेस। एंड सर, जैसे आप बता रहे थे स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग स्ट्रेस रहता है। जैसे अभी हम बात करें क्लासेस की, बच्चे हैं जो अपना स्ट्रेस ले रहे हैं, स्टडी का स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हम अभी CMA की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो CMA में क्या रहता है, आप 10-12 घंटे में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर स्ट्रेस की वजह से जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर वो हमें याद ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने इस चीज़ को एक ज़्यादा डीपली ले लिया कि कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा। तो अगर हम उस चीज़ को नॉर्मल में ले लें तो स्ट्रेस रहेगा नहीं। एक एग्जांपल से हम समझना चाहते हैं, जैसे अभी हम 10वीं 12वीं में थे, वो हमने ईजी में पढ़ लिया और हम अच्छे 80-90% से पास भी हो गए। अब अगर हम दोबारा बोलते हैं कि तुम्हें 10वीं क्लास का एग्जाम देना है, 12th का देना है, तो हम उसको स्ट्रेस लेंगे नहीं, नॉर्मल में लेंगे, ये तो आसानी से कर सकते हैं हम। तो अगर हम इस चीज़ को आसानी से ले लें, ईजी में ले लें, तो वो स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। अब हम सोचते हैं क्या CMA एग्ज़ाम कैसे होगा, 10 तारीख को एग्ज़ाम आ रहा है, कर रहे हैं, तो हो नहीं पाता। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लो मेरी वाइफ घर पे है, मैंने इसको कॉल करके बोला कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, तुम ना खाना वगैरह अरेंज कर लेना, ठीक है। अब वाइफ ने अगर उसको स्ट्रेस ले लिया कि यार 10-12 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, मैं कैसे करूँ, तो शायद वो स्ट्रेस वो कर ही नहीं पाएगी। और अगर वो सोच, और एक होता है स्ट्रेस और एक होता है कि बिल्कुल नॉर्मली कुछ सोच ही नहीं रहा उस बारे में, वो सोचा कोई बात नहीं, 7 बजे आएंगे, अपन 6 बजे खाना बनाएंगे, 7 बजे रेडी हो जाएगा। उसने 5 से 6, 7 टाइम निकाल दिया, पता पड़ा अब 7 बजने वाले, फिर उसको लगा इतनी जल्दी कैसे करूँ, वो भी नहीं हो पाता। फिर अगर वो मैंने कॉल करा 2 बजे, अगर वो 3 बजे से प्रिपेयर करने लग जाएगी, अच्छे से खाना वैसा कुछ, 5 बजे तक रेडी हो जाएगा, आराम से कर लेगी। सेम इस स्टडी में होता है। अगर हम जैसे 1 साल का कोर्स होता है, 3 साल का रहता है या सेमेस्टर रहता है, हम शुरू से थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं और एंड टाइम पे जब क्लासेस का टाइम आएगा, एग्जाम का टाइम आएगा, तो ईजी हम करेंगे तो हो नहीं पाएगा। बट हम स्ट्रेस के कारण वो चीज़ जो याद रहती है वो भी भूल जाते हैं। सबसे बड़ा रहता है कि स्ट्रेस को माइंड ही मत करो, नॉर्मल चीज़ को याद नहीं। देखो कोई चीज़ बड़ी नहीं, ऐसा कहा जाता है सकल पदार्थ है जग माई कर्म इन्नर पावत नहीं। अगर अपन ने सोच लिया कि ये काम होगा नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा, और आपने ईजी वे में लिया कि नहीं यार नॉर्मल बात है, हम कर लेंगे आराम से, तो वो कब काम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओके सर, अभी जो मैं आपको बता देता हूँ, हमने स्टार्ट कर दिया, बट मैं बता देता हूँ हमारा जो मेन तो आज मकसद था कि इसका वीडियो शूट करने का था, बट हमारे रिक्वेस्ट आई बच्चों की, तो ऑनलाइन भी अभी सो मेनी स्टूडेंट आर ज्वाइन हियर ऑल्सो, जिसमें प्रोफेशनल स्टूडेंट भी है, और ये वीडियो जो हमारा रिकॉर्ड है पूरा पब्लिश होगा अक्रॉस द इंडिया ही जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी पूरी ईजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे। अगर आपके भी कोई ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम सर से एक एक करके यहाँ पे इस चीज़ को पूछ सकते हैं यहाँ पे। सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मैं आपको पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर, ये CA, CMA, CS की कोचिंग प्रोवाइड करता है, बट एक्सक्लूसिव CMA की ये कोचिंग प्रोवाइड करवाता है। पहले हमारा ऑफलाइन था, बट ऑफलाइन, ऑनलाइन और अभी रिकॉर्डेड में हमारे तीनों फॉर्म में आ गए हैं। और जो कि ऑनलाइन में तो अब हमारे अक्रॉस द इंडिया ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है स्पेशली CMA, ये लास्ट 9 ईयर से यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें हर अटैम्प में हमारे ऑल इंडिया रैंक भी आते हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज में आज प्लेस भी है वो चीज़ के, तो हम ये सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी को ध्यान में, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो हमसे टच में है ही अभी प्रेजेंट में, और जो स्टूडेंट पास आउट हो गया तो वो तो प्रोफेशनल बन के अभी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से भी मेरी पर्सनली जो मेरे पास इतनी आती है कि सर इतना लोड है, इवन गवर्नमेंट कंपनीज में भी इनको इतना लोड है कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करें, या फिर वो टेंशन में भी आ जाता है उस चीज़ को, अपने काम को कैसे मैनेज करें, हेल्थ का भी एक इश्यू रहता है बहुत बड़ा। ठीक है सर, तो इसी क्रम में मैं पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि सर जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं 10-15 दिन पहले से, उनको पता है कि
कम से कम 10 घंटे तो उनको उस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। और पढ़ाई और चीज़ अलग होती है। उस टाइम पे एक मेन चीज़ आती है कि उनका जो खाना पीना है, मैं बार बार बच्चों को बोलता रहता हूँ कि खान पीन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, तो ये मेरी बात पे हंसते उस चीज़ को, राइट है। आप डॉक्टर सामने हैं, बच्चे भी अपने सामने इतने सारे बैठे हुए हैं, तो आप इनको ये ज़रूर बताइए कि खान पीन को कैसे मैनेज करें और किस चीज़ पे आपको वो फूड लेना चाहिए, प्लीज़। एक्चुअली सर क्या खाने पीने का ऐसा रहता है कि अपने 12 महीने होते हैं और 12 महीने में सेम फूड नहीं होता है। अगर सर्दी है तो उसके हिसाब से अलग खाना हो गया, गर्मी के हिसाब से अलग हो गया, और अगर बरसात है उसके हिसाब से अलग खाना पीना हो जाता है। अगर ये बात करें कि प्रेजेंट एग्जाम अभी हैं तो अभी चल रहा है बरसात का मौसम। अगर बरसात में जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और अपन के मम्मी कहते हैं दूध पी लो कर लो, तो होता क्या है जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती है, उसके बाद अगर हम ज़्यादा दूध पियेंगे तो लूज मोशन हो जाते हैं। अगर लूज मोशन होंगे तो बच्चा प्रॉपर टाइम माइंड सेट नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। सिंपल रहता है कि अगर जैसे आप सुबह उठे, सबसे अच्छा बैकअप जल्दी उठना शुरू कर दें। अक्सर होता क्या है बच्चों में रहता है हम लेट नाइट पढ़ते हैं, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर पता पड़ा सुबह में उठ रहे हैं 9-10 बजे तक। तो अगर होता क्या है जैसे बहुत से लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, कोचिंग करते हैं कि भाई लाइब्रेरी में ज्वाइन अलग से पढ़ना है, बट अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएँ 5 बजे या 4 बजे तो सुबह से कोई नहीं उठा रहता है, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो अगर सुबह जो क्या होता है बॉडी भी एक्टिव रहती है। अक्सर कहा जाता है जिम सुबह जाओ, एक्सरसाइज सुबह करो, क्योंकि सुबह माइंड भी एक्टिव रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है। अगर हम सुबह 1 घंटा पढ़ेंगे तो वो जितना याद होगा शाम को 3 घंटे में नहीं हो पाएगा। तो सुबह से मॉर्निंग जल्दी उठ गए, उठ के अपन ने क्या करा, ब्रश वगैरह करा, और 15 मिनट योगासन या मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन से क्या होता है माइंड शांत हो जाता है, और माइंड क्या ध्यान जितना करेगा उतना ज़्यादा शांत रहेगा, उतनी चीज़ें याद रहने लग जाएंगी। 15 मिनट मेडिटेशन किया आपने, उसके बाद नॉर्मल एक केला ले लिया, 1 गिलास दूध पी लिया। ज़्यादा मतलब कि हैवी डाइट लोगे तो फिर आपको आलस आएगा, नींद आएगी। आप इसके बाद अपन ने पढ़ाई शुरू कर दी, 5-6 घंटे पढ़ाई करते हैं नॉर्मल अपना होता है, बाकी 3 घंटे अपन ने पढ़ाई करी। उसके बाद में कहते थोड़ा माइंड पजल्ड हो जाता है, फिर मन नहीं लगता पढ़ाई में। फिर 10-15 मिनट अपन घूमे करे, आधा 1 रोटी खा ली नॉर्मल वे में, ज़्यादा मत खाओ, हैवी डाइट लोगे नींद आएगी, फिर थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है उस चीज़ का। आधी 1 रोटी ली अपन ने, फिर अपन नॉर्मल पढ़ाई में लग गए। अब अपन को लग रहा है कि यार अब हम परेशान हो चुके हैं, अब पढ़ा नहीं जा रहा है, कमर दुख रही, बैक पेन हो जाता है, क्योंकि बैठे बैठे क्या होता है कमर में पोस्चर में पेन होने लग जाता है। सिंपल सेट लग रहा है आपको 12-1 बजे पेट हल्कापन लग रहा है थोड़ा, तो एक क्या ब्रजासन होता है। ब्रजासन बोलें तो जैसे मोमडन्स लोग नमाज पढ़ते हैं, या अपन हनुमान जी घुटने बोर इस तरह बैठे, ऐसे कैसे पीछे लेट जाओ 1 या 2 मिनट तक, तो उससे क्या हो जाए पीछे का पोस्चर रहेगा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो कमर बैक पेन वो अपना ठीक हो जाएगा आराम से। फिर अगर अपन को लगता है कि नहीं अब मैं माइंडली ठीक हूँ, तो अपन दोबारा पढ़ाई में चल जाओ, नहीं तो 10-5 मिनट का रेस्ट करो। हर गैप में आपको रेस्ट 2-3 घंटे 2-3 घंटे जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर आप पढ़ोगे 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन आप मतलब बीमार से महसूस करोगे, खुद को ऐसा महसूस करोगे। सबसे बढ़िया 2-3 घंटे का आपने टाइम दिया, 10-15 मिनट आपने रेस्ट करा। अब रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि अपने मोबाइल लेके बैठ गए, रेस्ट का मतलब प्रॉपर अपने आंख बंद करी, साइलेंट होकर बैठ गए। अपन लोग क्या होता है सर रेस्ट करने गए, मोबाइल हाथ में रील्स देख रहे हैं, तो रील्स हुआ ही नहीं, अपना रेस्ट हो ही नहीं पाया। 15 मिनट अपन ने अपने टीवी पढ़ाई करी, फिर वो लग गए, तो रेस्ट का मतलब प्रॉपर रेस्ट, रील्स में से कोई मतलब नहीं। फिर अपन उठे, थोड़ा बहुत अपन ने किताब पढ़ी, शाम को 6-7 बज गए, तो 6-7 के बाद क्या करो, अपने आसपास पार्क हो या छत स्पेस हो जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हो, वहाँ जाके शांत होकर बैठ जाओ, लंबी लंबी सांस लो, तो ऑटोमेटिक बॉडी एक्टिव हो जाएगी। फिर शाम के टाइम अगर खाने में लो दलिया या खिचड़ी वगैरह एग्जाम टाइम में, बाकी एग्जाम बाद आप कुछ भी खाओ पिए कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन रखोगे ना तो अपन बीमार पड़ेंगे ना कुछ होगा। बाकी आप एप्पल वगैरह डेली ले सकते हो, एप्पल नुकसान भी नहीं करता, बेस्ट फूड रहता है। ठीक है। पहली बात तो मेन बात तो आपने ये बताई कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो कंटिन्यूटी नहीं करनी है, उसमें छोटे छोटे गैप्स आपको लेने हैं। शुरू में सर ने बताया कि आपको सूरज को जगाना है, न कि सूरज आपको जगाए। अगर आप ये काम करोगे, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि सूरज जगने से पहले अगर आप जग जाते हो तो आपकी लाइफ को और आप ईजी कर सकते हो। और टाइम को आपको खाना है बताया कि लाइट फूड लीजिएगा, राइट, और ज़्यादा रोटियां नहीं खाइएगा क्योंकि उससे आपके दिमाग में नींद आएगी एक तरह की, राइट। तो स्टूडेंट के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। सर एक अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस तो होता है सर, कितना भी अपन समझा लो एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस तो होगा ही। अपन कहें नहीं कि कुछ भी बहुत इजी पेपर आता है वो ज़्यादा स्ट्रेस कर जाएंगे, क्योंकि इजी तो सबके लिए आएगा, फिर कैसे पास होएंगे, ये भी एक अजीब बात। तो ये भी एक अलग स्ट्रेस है। तो बच्चों के भी जो है कि जब पढ़ाई करते हैं तो उसका 1 साइडेड पेन होता है माइंड में, ये अजीब सी बीमारी होती है, तो उसको कैसे हैंडल करें? एक्चुअली जो 1 साइड पेन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है। हम जिस कोई चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे कोचिंग जाना है 10 बजे तक, ठीक है, और आप 8 बजे सोचने लग रहे हो कि जाना है जाना है जाना है, आपने ज़्यादा डीपली सोचोगे तो माइंड क्या जो नस होती है, लेफ्टनेस होती है, राइटनेस जो भी है, तो वो क्या ज़्यादा वर्क करने लग जाती है। तो एक्स्ट्रा बचता है कि राइट में पेन होगा, लेफ्ट में पेन होगा, ये क्या आगे चल के माइग्रेन का कारण भी बन जाता है। तो इसलिए क्या स्ट्रेस लोगे नॉर्मल वे में। अगर आपका पूरा सिर दुख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आधा सिर दुख रहा है उसको आधी सीसी या माइग्रेन बोलते हैं, आगे चल के डिप्रेशन वजह से माइग्रेन हो जाएगा। सिंपली बात है, अगर आपको लग रहा है
है कि कोई आपको पढ़ाई का एग्ज़ाम, मान लो मेरे एग्ज़ाम 15 तारीख को हैं, ठीक है, अब मेरे को लग रहा है 5 दिन बचे हैं, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, सोचो मत, नॉर्मल वे में रहो। अगर मान लो 5 एग्ज़ाम है, 3 है, जो भी सेमेस्टर है, तो अपने ये कर लो, रूटीन बना लो कि आज मुझे 4 घंटे इसको पढ़ना है, 4 घंटे इसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मान लो अपन 90% ही बनानी है। देखो आपको अगर शुरू से पढ़ाई करिए तो 80-90 बनना ईजी वे में, ठीक है, बट आपने स्ट्रेस ले लिया, लोड ले लिया, तो जो पढ़ा है वही भूल जाओगे। सिंपल वे में रखोगे, अपन ने पढ़ लिया, 4-5 घंटे पढ़ा, शांत माइंड से पढ़ो। ऐसा नहीं हो रहा कि बस अपन पढ़े जा रहे हैं, भूल गए चीज़ों को, वो चीज़ नहीं करना। 10-15 मिनट पढ़ा, गैप दे के पढ़ो, आराम से याद हो जाएगा। और थोड़ा मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन से क्या होता है, सिर में दर्द है, आधी सी दर्द है, ये भी ठीक। अब चलो एक उपाय और बताए थे अपन कि अगर मान लो सिर दुख रहा है, स्ट्रेस अपना छूटेगा नहीं, सिर दर्द बंद होगा नहीं। सबसे अच्छा ये करो कि ज़्यादा सिर दुख रहा है तो अपन सुबह जल्दी उठते ही है, 6-7 बजे उठे, आपके आसपास कहीं भी शॉप वगैरह पे जलेबी मिल जाती हैं, है ना, जलेबी पसंद भी होती है लोगों को, तो करना कुछ नहीं, एक गिलास अपन ने दूध लिया, ठीक है, उसमें जलेबी डाली अपन दूध के अंदर ही, और 2-5 मिनट रहने दिया, वो आप 10-15 दिन खाओ, आधा सिर दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। कोई दवाई मत खाओ, कुछ मत खाओ, सबसे अच्छा दूध जलेबी खाओ। बस लोग दही जलेबी खाते हैं, पर अपन दही नहीं, दूध जलेबी खानी है। उससे क्या होता है, जो मांसपेशियाँ रहती हैं वो जैसे पजल हुई है तो खिंचे जाती हैं, खिंचाव हो जाता है, तो दर्द होता है। ये करने से अपने आप खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा अपना। ये आराम से करो, ना कोई मेडिसिन खाओ ना कुछ खाओ, नॉर्मल वे में रहो, सर दर्द बंद हो जाएगा। दूध जलेबी अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो, बट सर जलेबी तो मीठी होती है, कोई इश्यू नहीं होगा। डायबिटीज़ नहीं है। अगर जिसके प्रोफेशनल अगर सुन रहे हैं इस चीज़ को, तो अगर प्लीज़ आपके डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेंगे। अगर आपको पूछना है तो सर से पूछ सकते हैं। बट हाँ, अगर जिसके डायबिटीज़ नहीं है तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं, दूध जलेबी, तो उससे स्ट्रेस कम होता है। वन साइड कोई मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। मेडिसिन तो देखो नॉर्मल वे में, अगर अपन नॉर्मल मेडिसिन खाएंगे जिंदगी भर कब तक मेडिसिन खाएंगे। अभी अपन लाइफ स्टार्ट करिए, अभी अपनी एज है 25-26 साल या मान लो प्रोफेशनल 30-40 साल, अभी से मेडिसिन की आदत लगा लेंगे, जिंदगी भर खानी पड़ेगी। फिर एक टाइम में क्या होता है, मेडिसिन का असर होना ही बंद हो जाता है। अभी आप 100 mg खा रहे हो, कुछ दिन बाद लगेगा 200 mg ले ले, 500 mg ले ले, फिर एक टाइम में माइग्रेन बन जाएगा, फिर आप जिंदगी भर खाते रहोगे। इससे अच्छा नॉर्मल जलेबी मिल जाती है, दूध मिल जाता है, खाने का खाना हो जाएगा, डाइट की डाइट मिल जाएगी, अपन ठीक भी हो जाएंगे। तो हो सके तो इस तरह दवाइयों से बचे हैं अपन, बिना दवाई की ठीक हो रहा है तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट दवाइयों में करें, मेडिकल जाओ लेके आओ, रोज आदत बनाओ दवाई खानी है। और दवाइयों का क्या होता है, जैसे आज अपने दवाई ली तो दवाई के प्रॉपर ठीक नहीं करते, उसको दवा देती हैं, दूसरे दिन दोबारा दर्द होगा, फिर दोबारा दिक्कत आएगी। सिंपल वे में ये करने से आसानी से ठीक भी हो जाएगा। और बाकी सबसे अच्छी बीमारी का जड़ है स्ट्रेस बंद कर दें। स्ट्रेस क्या होता है, देखो कोई भी काम ऐसा होता है, आप एग्जाम देंगे, पास फेल होना बाद में पता चलेगा, बट स्ट्रेस लेके क्यों अपने चीज़ को खराब करें। खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपने आराम से, आत्मविश्वास जरूरी है इस चीज़ के लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आया कि सर जैसे अपन सोने की कोशिश करते हैं नाइट में, कभी एक दिन ऐसा चल जाता है कि सुबह 6 बजे नींद आती है, हाँ, तो ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप सो ही नहीं पाओगे, अकेले क्या करोगे, बस या तो मोबाइल देखो या फिर आप उस रात को निकालिएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और सुबह फिर उसको 6-7 बजे जाके नींद आती है और पूरा नाइट उसकी वो ख़राब हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या, अगर ऐसा होता है, क्योंकि होता है ये हमारे साथ भी होता है, तो उससे फिर कैसे बचे, क्या वो गलत है नींद ना आना, या फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम? एक्चुअली नींद नहीं आना प्रॉपर तरीके से, ये मेन कारण इसका स्ट्रेस। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दिन में हमने पढ़ाई करी और रात को हमें लग रहा है सुबह उठ के दोबारा पढ़ाई करनी है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। ज़्यादा डीपली सोचते हैं तो दिमाग हमारा उसी में कॉन्शियस रहता है। जब तक दिमाग शांत होगा नहीं तो नींद आएगी नहीं। तो प्रॉपर उससे बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि स्ट्रेस बंद करें। अगर आप स्ट्रेस लोगे नींद आपको आएगी नहीं। आप देखो बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं या बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, जो भी रिचेस्ट पर्सन, वो इतना टेंशन लेते हैं बिजनेस को लेकर, तो उन्हें नींद नहीं आती है। वो अनिद्रा का शिकार होता है, वो टैबलेट वगैरह खाते हैं नींद के लिए। तो अगर आप टैबलेट खाओगे तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टोराइड्स आते हैं। तो सबसे बेटर है आप अपनी रूटीन बना लो, टाइम सेट कर लो। जैसे अपन सुबह उठे, मान लो आज अपन सुबह उठे 5 बजे, तो अपन ने पूरे दिन काम करा, लास्ट 10 बजे मुझे सोना है। अगर आप मोबाइल साथ में लेके सोओगे तो नींद आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपके रूम में गए, मोबाइल आपका बाहर है, आपको मोबाइल से कोई मतलब नहीं, फैमिली के लोग सब मिलके आप आंख बंद करके लेटोगे, आपको शायद एक दिन नींद या 2 दिन 3 दिन अपने आप आ जाएगी। बट आप मोबाइल साथ में लेकर रोकोगे, आपको लग रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपने थोड़ा मोबाइल चला लिया तो नींद अपने आप गायब हो गई। फिर अपन ने नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया, सीरीज देखी, सुबह कहोगे पता ही नहीं चला। अगर आप मोबाइल और कोई आपके साथ नहीं रहेगा तो शायद एक दिन तो नींद नहीं आए, 2 दिन में 3 दिन अपने आप आ जाएगी। बट एक रूटीन टाइम सेट कर लो, टाइम सेट होती नींद अपने आप आने लग जाएगी। शुरू में जरूर दिक्कतें आएंगी, बात अपने आप से हो जाएगा। मगर फिर भी अगर दिक्कत आती, नींद नहीं आ रही, सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। और थोड़े बहुत अपन जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर ली और 10-15 मिनट बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो नींद अपने आप आने लग जाएगी। होता है कि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं तो अपना वर्कआउट नहीं होता, बॉडी का वर्कआउट नहीं होता तो बॉडी लेजी हो जाती है, आलसपन आ जाता है। और एक्टिवनेस रहती है तो नींद अपने आप आती है, क्योंकि वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, बैठे बैठे वर्क होता नहीं, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होता, एनर्जी लेवल भी नहीं बढ़ पाता, तो दिक्कत आने लग जाती है। नॉर्मल आप 4-5 दिन रूटीन सेट करो, टाइम सेट करो चीज़ों का, अपने आप नींद भी आने लग जाएगी।
ये नाइट में होता है, तो जैसे शाम को अपन सोने जाते हैं तो उससे पहले कुछ लिक्विड फॉर्म में लेना है या फिर कुछ ऐसा लेना है कि आपकी नाइट बहुत अच्छे से निकले, तो उसके लिए भी एक थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा कि नाइट का खाना क्या लेना चाहिए स्पेशली बच्चों के लिए, ताकि वो जब सुबह उठे फ्रेश माइंड से उठे, जो भी वो इंटेक कर रहे हैं अपनी स्टडी में पूरा वो स्टेबल है उस चीज़ माइंड में, तो उसका भी बताइएगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अपन एक तो टाइम सेट करो मैं सोना कब है, बाकी सोने का बेस्ट टाइम होता है रात को 10 बजे। और अब जैसे हमारी दिनचर्या थोड़ी अलग है तो हम 11 मान लो लास्ट, तो अगर हमें 11 बजे सोना है, वैसे अगर पुरानी कहावत कहा जाए तो लोग कहते हैं 6 या 7 बजे सूरज डूबने से पहले खा लो, बट आज की लाइफ में पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 6-7 बजे खाना खा लें। तो सिंपल ये रखो, अगर हमें 10 बजे सोना है तो 2 घंटे पहले खाना खा लो, क्योंकि 2 घंटे में वो पच जाता है। और खाने का मतलब जंक फूड नहीं, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, वो सब नहीं, नॉर्मल जैसे अगर आपको अभी एग्जाम टाइम चल रहा है और हमें खुद को ज़्यादा टाइम देना पढ़ाई में, सबसे बेटर क्या करो, जैसे दूध दलिया ले लिया अपन ने या खिचड़ी ले ली या फिर सूप वगैरह बनवा लो, टमाटर सूप है, वेजिटेबल सूप, वो क्या बिल्कुल लिक्विड होता है, लाइट होता है, तो उससे क्या जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा और सुबह आप उठोगे तो एनर्जी उठ रहेगी। अब वो क्या हुआ, हमने रात को रोटी खा ली 4-5 और खाते हम बेड पे बैठे पढ़ाई करी और सो गए, तो वो खाना पीना पचा ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, सो पेट भारी बन रहेगा, फ्रेश होने गए तो आपको मोशन सही से नहीं हुए, तो पूरे दिन आपका मतलब बेचैनी से रहेगी कि यार हमारा पेट साफ नहीं हुआ, फ्रेश हम डूबे नहीं, तो पूरे दिन माइंड उसी में लगा रहेगा। अगर आपने सुबह हल्का खाना खाया, नॉर्मल में आपका मोशन हो गए, तो आप अगर ऐसा होता है कि आप फ्रेश होने गए, आपका अगर 2 मिनट में पेट साफ हो गया तो आपकी बॉडी खुद एक्टिव है, दोबारा भूख लगेगी, सब काम होने लग जाएंगे। हमारा पेट साफ नहीं हुआ, 7 बजे क्लास जाना है, तो पूरे दिन वही चलता रहेगा कि यार हम तो फ्रेश नहीं हुए। तो सच है, शाम को लाइट खाना लो, दूध दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, या अगर अपन को ओट्स वगैरह आते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा नहीं तो सूप वगैरह ले लो, सबसे बेस्ट रहता है। बाकी रोटी वगैरह अगर लेनी आदत है भाई, रोटी बना रह नहीं सकते तो 1 या 2 रोटी, वो भी 1-1.5 घंटा पहले। बाकी ये कभी मत करो कि अपन ने जस्ट खाना खाया और 10 मिनट सो गए, वो तो कभी बेकार है, आगे चल के लाइफ ख़राब कर रहा है फिर वो ये चीज़। लीजिए अभी ऑनलाइन एक और मैसेज आया है कि सर ये पूछ रहे कि एक एज के अकॉर्डिंग वेट भी कितना मेंटेन करना चाहिए, तो एक बार बता दीजिएगा सबके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली देखो, बीच का एज से ऐसा कोई वो नहीं है, एक हाइट और के अकॉर्डिंग वेट होता है। जैसे मान लो आज कोई बच्चा है 10 साल का, तो नॉर्मल 10 साल के बच्चे की अगर हाइट मान लो 3 फुट है, तो वो 20 किलो वजन तो रख नहीं सकता, कोई किसी बच्चे के बावपलम में तो उसकी हाइट बढ़ गई है। तो ऐसा होता है, जैसे हाइट के अकॉर्डिंग वेट मान के चलते हैं अपन। जैसे मान लो अभी अपन यंगर्स हैं तो अपनी एज मान लो 20 से 30 के लगभग है, ठीक है, 20 से 30 के लगभग हाइट है। तो अब जैसे मान लो कोई 5.5 फुट का है, ठीक है, 5 से 5.5 की फीट में, अगर लेडीज़ है तो उनका 50 से 52 तक वेट ठीक होता है। अगर अपन जेंट्स को लेके चलते हैं, अगर उनकी हाइट 5.5 तक है तो 60 तक, अगर 5.5 से लेके अपन 6 फुट हाइट है मान लो, फुल हाइट लेंथ है, तो 70-75 किलो ठीक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर बच्चे हैं छोटे छोटे 15-20 साल के बच्चे हैं उनके, तो आराम से 35-40 किलो तक वेट ठीक रहता है। बट अगर सबसे बेस्ट वेट माना जाता है 50 से 60 के बीच में, और अगर लेडीज़ हैं तो 50 से 55 के बीच में, और अगर 65 तक हो गया तो भी नॉर्मल है। बाकी 65-70 से ऊपर आ गया तो वो ओवरवेट की कैटेगरी में आ गया। ओवरवेट हो गया तो फिर अपने डायबिटीज़, बीपी, जाने कितनी बीमारी बढ़ जाती है। सबसे अच्छा एक्सरसाइज रखोगे, मेंटेन करोगे तो वेट अपना मेंटेन रहेगा। खाना पीना अगर फास्ट फूड पर लेंगे अपन तो वेट बढ़ लग जाएगा। सिंपली बात है, अगर अपन जैसे स्टूडेंट हैं तो लास्ट 60 तक वेट, 65 से ऊपर कभी मत करो इस चीज़ को। सर एक क्वेश्चन है वेट से रिलेटेड ही, उम्र है 22 साल और उसकी एज है 39, वो सॉरी वेट है 49, क्या ये सही है? अगर उसको पुट ऑन करना हो, वेट गेन करना हो, तो उसके लिए क्या होगा? जैसे अभी 22 साल एज है उनकी, ठीक है, और 49 वेट है ना, मेल है जेंट्स, ठीक है, और हाइट लगभग कितनी होगी अपने पता नहीं है, 5'3" है, तो लगभग माने चले तो 55 से 60 की वेज तो एकदम एवरेजन है। बाकी 62-65 रहेगा सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि एक तो होता है क्या, बच्चों को भूख नहीं लगती है, अगर भूख लगेगी नहीं तो मैं कितनी डाइट बढ़ाता हूँ, वो खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको भूख नहीं लग रही प्रॉपर तरीके से। अब अगर सोचें कि हमें बिना दवाई की भूख भी लगनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो नॉर्मल रखो, सुबह उठे अपन फ्रेश वगैरह हो क्या है, तो आप एक्सरसाइज करने चले गए, अपने पार्क वगैरह है, जिम वगैरह है, आधे घंटा आपने वर्कआउट करा, तो वर्कआउट करने से क्या ऑटोमेटिक भूख खुलेगी अपनी। आपने आए दूध के लिए अपने नाश्ते ले लिए, 1 केले खाया, दूध ले लिया, उसके बाद में दोपहर में अपना खाना पीना रहता है, तो खाने में क्या करो, खिचड़ी लो और केले लो, केले ज़्यादा लो। एक्चुअली केला क्या रहता है, अपने बॉडी में क्या वेट गेन जल्दी करता है, फैट बढ़ाता है। तो दोपहर सुबह नाश्ते में केले ले लिए अपन ने, दोपहर में 1-2 केले ले लिए। शाम के टाइम अपने अगर स्टूडेंट नहीं है तो बता रहा हूँ मैं, स्टूडेंट के पास तो टाइम होता ही नहीं है, अगर शाम के टाइम अपन फ्री है 6-7 बजे, तो थोड़ा वर्कआउट करा 10-15 मिनट का, एक्सरसाइज वगैरह करिए अपन ने, फिर शाम को सोते समय नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का खाना लिए और केले खा लिए। केले ज़्यादा लेंगे तो वेट बढ़ जाए। अब एक टाइम ये आता है कि केले जाने के बाद मन भर जाता है उससे, तो हम डेली केले नहीं खा सकते और फिर पचना बंद हो जाते हैं। तो फिर ये करो, सुबह उठ के गर्म पानी में
थोड़ा सा आपने क्या करो, शहद आता है तो गर्म पानी में शहद डाल के पी लो, नींबू मत डालना है, नींबू डालने से क्या होता है वेट कम हो जाता है। तो 2-4 दिन 5 दिन में एक बार गर्म पानी में शहद डाल के ले लो, उससे क्या होता है डाइजेशन अच्छा हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम मैटर कर देता है वो, तो पचन लग जाता है। मगर ये रोज़ नहीं करना, 4-5 दिन में एक बार, ताकि खाना पीना पचेगा, वेट गेन अपने आप हो जाएगा। और फिर भी अगर गेट नहीं पेन नहीं हो रहा है तो अपने एक्सपर्ट डॉक्टरों की सलाह ले लो फिर उसके बाद में। तो उम्र के अकॉर्डिंग आपको ज़िंदगी को भी चलाना होता है। कहते नहीं कि बेवजह ना इस दिल पे यूँ बोझ लेना, ज़िंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखना। कितने दिन जियोगे इसकी गिनती ना करना, किस तरह जियोगे इसकी शुमारी करना। ज़िंदगी को अगर जीना है तो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा शरीर का वगैरह, राइट। सर अभी एक क्वेश्चन है प्रोफेशनल्स का, ऑफिस में रहते हैं, राइट। वो जो हमारे जो प्रोफेशनल होते हैं CA CMA लॉयर्स वगैरह, अभी जैसे उनके टाइम के डेडलाइंस भी आते रहते हैं कि रिटर्न्स की ड्यू डेट आ गई वगैरह, घर के भी इतना ही ध्यान रखते हैं कि बस चल रहे हैं यहाँ पर। तो उस टाइम पे उनका जब बैठे हैं ऑफिस में बैठे हैं तो कभी उनके बैक पेन होता है, राइट, और यहाँ पे भी उनके शोल्डर पेन भी हो जाता है उस चीज़ में। अब उनको टाइम तो मिलता नहीं है क्योंकि वही 10-12 घंटे ऑफिस में रहता है। तो उनको ऑफिस में रहते हुए कुछ ऐसी कोई एक्सरसाइज है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिससे इस चीज़ से छुटकारा पा सके? एक्चुअली क्या, जैसे अगर हम 8 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं तो हमारे जो पीछे पोस्चर होता है, पोस्चर पेन होना स्वाभाविक सी बात है। अगर हम कार ड्राइव भी लंबे टाइम तक कर रहे हैं तो हो जाएगा, सीटिंग पर बैठे हैं तो हो जाएगा। सबसे बेस्ट ये करो, जैसे हम सुबह उठते ही हैं, ठीक है, आप अपनी बॉडी है, अपना शरीर है, ज़िंदगी हमें चलाना है, तो 10-15 मिनट टाइम निकालना जरूरी है। तो उस 10-15 टाइम निकल क्या करा अपन ने, सिंपल अपन ने कोई कंबल वगैरह बिछाया, उस पर सीधे पैर करके लेट गए, सीधे पैर करके लेट गए। उसके बाद में क्या करो, धीरे धीरे अपन उठे, तो अपन जैसे सीधे में बैठा हूँ ऐसे बैठे, पैर मैंने स्टिक कर लिए। उसके बाद में क्या करो, अपने हाथों से जितना अपन पैर को टच कर सकते, जितना अपन झुको, जितना अपन झुक रहे, इसको वैसे पाद-पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं, आप गूगल सर्च कर लेना। सब सिंपली बात है, जैसे अपन पैर सीधे करें, हमने जितना जा सके उतना गए, 1 मिनट हमने पीछे की साइड करा, फिर ऐसे कैसे हम पीछे लेट गए, पीछे लेट के फिर जो पैर उठा के हमें पीछे लेके जाना है। मतलब पहले हमने पैर आगे करे, हमारी जो कमर नीचे गई, फिर उसके बाद में हमने कमर लेट गए, फिर पीछे गए। 3 मिनट का एक्सरसाइज करो, कितना बैक पेन हो, कितना पेन हो, अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा पर 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और अब जैसे अपन जैसे अपन ऑफिस में है, सुबह टाइम नहीं मिल पाया, ऑफिस में कैसे करेंगे, ऑफिस सिंपल वे में, जैसे अपन पहली बात तो क्या, अपन झुक के बैठते हैं, झुक के बैठना बंद कर दो। और जैसे हमारी चेयर स्मूथ है, चेयर मतलब आजकल क्या है तो प्रोफेशनल चेयर आ गई गद्दी वाली, तो अपन पूरा झुक जाते हैं, टेढ़े बैठते हैं तो पेन होना स्वाभाविक है। जितना उसका पोस्चर सीधा रखो, जितना सीधे बैठेंगे दर्द अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और नॉर्मल एक्सरसाइज जरूरी है बॉडी के लिए, 15-20 मिनट डेली एक्सरसाइज। और सबसे अच्छा, अगर एक्सरसाइज हमें नहीं आती, जिम हमारे पास जाने के टाइम नहीं है, तो अपने जैसे अपने बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में सारे आसन हो जाते हैं। अगर सूर्य नमस्कार बॉडी में एक्टिव रखोगे तो आपका कभी पोस्चर पेन या पेन वर्क होना बंद हो जाएगा, ये कर लेगा। फिर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, कुछ भी सूर्य नमस्कार करें या बेसिक एक्सरसाइज जरूरी है, वो करते रहेंगे 10-15 दिन अपने आप ये बंद हो जाएगा। और फिर भी अगर लगे ज़्यादा पेन हो रहा है तो जरूर फिर एक्सपर्ट से अपने सलाह ले लें, क्योंकि फिर MRI वगैरह देखेंगे, कुछ ज़्यादा अलग पेन है वो बात का बात है। नॉर्मल पेन है तो आप ये जरूर कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, ये नॉर्मली जनरली मोस्टली होता है, बच्चों में भी होता है ये चीज़। बच्चों को मतलब फीवर एक रूटीन टाइम सा हो जाता है उनके लिए, फेवरिस से होता है, उनका ऐसा लगता है कि मैं वीक हूँ अंदर से, और शरीर बिल्कुल अंदर से वीक है, और पढ़ाई का मन नहीं करता, मन मचलता, इन चीज़ों में ऐसी होती है, एंग्जाइटी सी वगैरह होती है। तो और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका फीवर तो है ही नहीं है, वो जब वो चेक करता है, बट बॉडी में मतलब फील होता है कि मेरा फीवर है और कुछ काम करने का मन नहीं करता, इससे कैसे करें? एक्चुअली क्या, इसका कारण ये रहता है कि अपनी इम्यूनिटी पावर वीक है, अपने क्या इम्यूनिटी पावर वीक रहती है। इम्यूनिटी पावर वीक होने से क्या होता है, अपना जैसे बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। एनर्जी लेवल डाउन होने से क्या होता है, हाथ पैरों में कमजोरी, थकान वगैरह बनी रहती है। अब अगर अपन जाएंगे डॉक्टर दिखाएंगे तो उसमें फीवर शो नहीं होगा, बट कहने का वीकनेस है, बॉडी में वीकनेस है, कमजोरी है, उसके कारण के बुखार वगैरह बना रहता है, हाथ पैर अंदर रहता है। उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि अपन सुबह सुबह जैसे 1 गिलास दूध और केले खाना शुरू करें, या फिर सेवफल खाना शुरू कर दें। और अगर अपना वेट कम है तो ये चीज़ नॉर्मल बनी रहती है। या फिर क्या होता है, जैसे नॉर्मल एक ही टैबलेट आती है आरोग्यवर्धिनी, वो क्या करती है, जैसे बॉडी में कमजोरी है, अपने बैक पेन हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द है, या फिर जैसे आप बता रहे हो हमेशा बुखार बना रहता है, तो वो अपने आप वो ठीक कर देती है। आरोग्यवर्धिनी नॉर्मल टैबलेट किसी मेडिकल मिल जाएगी, आरोग्यवर्धिनी आयुर्वेदिक टैबलेट आती है, वो क्या करती है, जैसे हमेशा वीकनेस रहती है, हाथ पैर दर्द रहता है, बाकी ये सब होता है इम्यूनिटी पावर वीक रहती है। इम्यूनिटी पावर कम रहती है तो कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी बुखार आ गया, और इम्यूनिटी पावर अपनी वीक रहेगी तो बीमारी चलती रहेंगी। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर ली तो छोटी छोटी बीमारी अपनी पैसे होती नहीं है। अब जैसे आज अपन देखते हैं कहीं पर मार्केट में जाते हैं, कोई पतला दुबला इंसान है, उसको हर कोई अभी नहीं सोचेगा कि अरे तैसे इसको हर कोई दबा लेते हैं। अब कोई अच्छी पर्सनैलिटी हो गया, लंबा चौड़ा इंसान है, तो कोई इसको बोलना पसंद नहीं करेगा। ऐसा शरीर है, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर वीक रहेगी तो कभी आपको बुखार आ गया, कभी जुकाम आ गया, हाथ पर दर्द आ गया। अगर आपकी ब्लड पावर अच्छी है, इम्यूनिटी पावर वीक नहीं है, तो छोट भी होना ही बंद हो जाएगी। नॉर्मल सबसे वे में कि अपना खान पीना अच्छा रखें, रूटीन बना लें, टाइम सेट कर, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, वीकनेस बंद होगी तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। सर क्वेश्चन एक और है,
बंदा दिखता भी अच्छा करता है, सब कुछ रहेगा, बॉडी से सब कुछ दिखता है, बट जब वो टेस्ट कराने जाता है तो उसका हीमोग्लोबिन 9-10 आता है। तो उससे तो एंजाइटी अंदर तो होगी इरिटेशंस होती है उस चीज़ में, राइट? चाहे वो दिखेगी नहीं बट अंदर होती है। तो हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने के लिए खाने में क्या क्या प्रॉपर ध्यान रखें ताकि वो अच्छे से इंक्रीज हो? एक्चुअली सर ये जो आप बता रहे हैं इसका कारण ये रहता है कि हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड खाने से क्या होता है, जो हमारा लीवर रहता है, लीवर क्या फैटी हो जाता है। अब अगर लीवर फैटी रहेगा तो आप कितना ही कुछ खाओ, आपका क्या जैसे ब्लड में नहीं बनेगा, ना एनर्जी बढ़ेगी, सिर्फ फैट बन रहा है। लीवर फैटी है तो फैट बना रहा है। जैसे मान लो अपनी जूस की मशीन है तो जूस ही निकालेगी, ठीक है? ऐसे क्या लीवर फैटी हो गया तो बॉडी में एनर्जी नहीं बढ़ रही, खून नहीं बढ़ रहा, ताकत नहीं बढ़ रही, सिर्फ फैट बनता जा रहा है। फैट बनने से क्या बॉडी तो अच्छी है, 80 किलो वेट हो गया, और ताकत बिल्कुल नहीं है। अगर अपन बोले सीढ़ी चढ़ना है तो उनको सांस बढ़ जाती है। अगर उनसे बोला एक्सरसाइज करें तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि फास्ट फूड खा रहे हैं अपन, ये पिज्जा वगैरह खा रहे हैं। सबसे अच्छा इन चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर जैसे अब अपन न्यू जनरेशन से हैं तो अब नहीं खाएं तो मन नहीं मानता कि यार सब खा रहे हैं मैं क्यों नहीं खाऊं। तो इसको ऐसा करो, सेट कर लो, महीने में एक बार खाना है या 15 एक बार खाना है। उसके अलावा ये करो कि जितना हो सके अपने क्या अंजीर आती है, अंजीर आती है तो अंजीर का शरबत मार्केट में मिल जाता है, अंजीर का शरबत ले लो या नॉर्मल अंजीर ले लो, सबसे बेस्ट शरबत काम करता है। रात को अपने अंजीर का शरबत लिया, एक गिलास पानी में डाल के रात भर रख दिया उसमें, और सुबह उठ के भूखे पेट पी लो उसको। आपने ब्रश वगैरह करा सो भूखे पेट ले लिया। अगर आप रात को भूल जाते हो तो फिर डायरेक्ट हाथों हाथी बना सकते हो, बट रात का जो अपन रखेंगे सो ज़्यादा काम करे। और मान लो शरबत ईजी नहीं मिल रहा मान लो, तो अंजीर भी ज़्यादा काम करती है। या फिर जैसे मौसम के साथ चुकंदर आ जाती हैं, वो ज़्यादा काम करती है। फिर अनार का जूस ले लिया अपन ने, मगर अनार के साथ ये सावधान रखनी चाहिए, अनार का ही भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। हाँ, जैसे अब लोगों को पता नहीं रहता है तो अपन भूखे पेट अनार खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं, तो फिर वो गला चौक करता है, गला पकड़ता है। वो सबसे अच्छा है कि रात के टाइम अनार ले लो या दोपहर में ले लो। सुबह अनार भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। और अगर आपने सुबह पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आप पढ़ रहे हो और सुबह भूखे पेट रात को अनार वो भी नहीं खाएं, कुछ खा के अनार खाओ या जूस पियो, ज़्यादा फायदा करता है। बाकी सबसे अच्छा चुकंदर, अनार और अंजीर का शरबत, ये ब्लड बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। मगर आप ये भी खाओगे और साथ में फास्ट फूड भी खाओगे तो फिर आपका खून कभी नहीं बनेगा। फास्ट फूड तो अवॉइड करने ही पड़ेंगे। फास्ट फूड क्या मैदा से बनते हैं। आज जितने फास्ट फूड है मार्केट में 90% सब मैदे के ही हैं। और मैदा क्या करता है, वो अपना बॉडी सारा ख़राब कर देता है, खाना पीना बंद हो जाता है, रूटीन चेंज हो जाता है। तो मैदा को अवॉइड करके फास्ट फूड, फ्रूट्स वगैरह जो मार्केट में सीजनल फ्रूट्स हैं वो लेना शुरू करेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगी ये चीज़। ग्रेट। एक नई चीज़ तो मुझे भी सीखने को मिली कि अनार को कभी भी भूखे पेट नहीं खाए, कुछ खाने के बाद में अनार को खाए तब जाके वो वर्क करेगा वहाँ पे। गला चौक हो जाता है। गला चौप हो जाता है उस चीज़ से। मैं एंड की तरफ बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और रह गया सर, अपन ये तो देख लिया कि वेट गेन के लिए जो बिल्कुल दुबले पतले तो उसका आपने गाइड किया, बट जो वेट गेन ऑलरेडी है उसका हैवी वेट है, और इस छोटी सी एज में स्टूडेंट की लाइफ टाइम पे भी उसका वेट ओवर हो जाता है, और ये तो बीमारी का एक तरह का घर है, तो उसको क्या देखना चाहिए एज ए स्टूडेंट उस चीज़ को? एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपना वेट जो बढ़ता है वो सिटिंग वर्क से बढ़ता है। तो देखो आज की लाइफ में सिटिंग वर्क तो मस्ट हो गया, करना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी बैठे बैठे करनी है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी बैठे बैठे करनी है। तो अक्सर वेट बढ़ने का कारण होता है सिटिंग वर्क, और दूसरा होता है रोटी। जैसे गेहूँ को बोलता है तो गेहूँ को बोला जाता है तोंद, मतलब गेहूँ का दूसरा नाम है तोंद। तो मतलब क्योंकि वेट बढ़ाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे वेट भी कम करना है और अपना वर्क अपन छोड़ नहीं सकते, स्टडी अपन छोड़ नहीं सकते, बैठना तो पड़ेगा ही। अब खड़े खड़े स्टडी कब तक करेंगे? सबसे अच्छा है जैसे अपन सुबह उठे, ठीक है, उठ के अपन एक गिलास गर्म पानी करा, उसमें आधा नींबू डाला अपन ने। अगर नींबू नहीं मिलता है तो सेव का सिरका आता है, एप्पल सेंटर बोलते हैं जिसको। तो अगर नींबू वाल लो, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है हर टाइम पे। सेव का सिरका घर में ला के रख लो, उसको अपन एक गिलास गर्म पानी में ले लिया अपन ने। उसके बाद अपन दोनों 10-15 बेसिक एक्सरसाइज करी, फिर अपन पढ़ने लग गए। फिर सुबह नाश्ते का टाइम होता है तो नाश्ते में अपन ने क्या करा, जैसे खिचड़ी या दलिया वगैरह ले लिया। फिर दोपहर में अपना अपना लंच का टाइम हुआ, लंच में क्या करो, रोटी अगर अवॉइड कर सको सबसे बेस्ट है। और अब रहे बचपन से रोटी खाई नहीं छोड़ पा रहे तो एक अपन ने रोटी ली और सलाद लिया, पेट भर के सलाद खा लो, लास्ट में एक रोटी खा ली। फिर अब शाम को 4-5 बजे क्या थोड़ी अपन वीकनेस लग रही है या भूख लग रही है तो अपन ने जूस वगैरह शरबत ले लिया। फिर शाम के टाइम में अपन ने दलिया या खिचड़ी लिया, रोटी अपन ने अवॉइड कर दी। कोई दवाई मतलब कुछ मतलब ये रूटीन रखो, आराम से महीने में 2-3 किलो वेट कम होने लग जाएगा। बट साथ में ये भी करना है, अगर सुबह टाइम मिले सुबह, शाम को टाइम मिले तो शाम को, करीब ज़्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर चलना जरूरी है। क्योंकि वॉक नहीं करेंगे तो अपना फैट जो जम चुका है वो रिड्यूस होना जरूरी। रिड्यूस जब होगा, वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो वो जरूर रखो। आराम से बिना दवाई के, बिना कुछ करे 2-3 किलो वेट कम होने लग जाता है। बाकी गेहूँ छोड़ दो, गेहूँ छोड़ते वेट कम अपने आप हो जाएगा। जूस ले लो, सब्जियाँ वगैरह खाओ, ये सब बेटर रहेगा ये चीज़ें। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रख सकते हो, अगर बैठ गए ना तो फुट मतलब कम करने के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा लास्ट यही क्वेश्चन है कि एक तो होती है पर्सनल लाइफ और एक होती है प्रोफेशनल लाइफ। ये अलग ही स्ट्रेस होती है सर। घर से निकलते तो ऑलरेडी वहाँ से स्ट्रेस लेकर निकलते, जाओगे तो वाइफ से भी आपको यही है कि भाई लेट क्यों आए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उसको कैसे मैनेज करें सर? ये तो ये स्ट्रेस पे एक टॉपअप है प्रोफेशनल के लिए, तो इसको भी अपन कैसे मैनेज करें?
देखो ऐसा कि अपनी जो लाइफ है और अपन समाज का हिस्सा है, तो हमें सब चीज़ों को लेके चलना है ना। घर को भी लेके चलना है, जॉब को भी लेके चलना है, स्टडी को भी लेके चलना है। उसके लिए क्या हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे हम सुबह उठे, अपन ने ब्रेकफास्ट किया, अब अपना टाइम होता है कि घर वाले उम्मीद लगा, जैसे मैं बच्चा हूँ ना, मान लो मेरी शादी नहीं हुई या आपकी शादी हो चुकी है ना, दोनों मानते हैं, तो अगर जैसे मैं मतलब यंग हूँ, शादी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप मुझसे उम्मीद लगा रहे हैं, बेटा मुझसे बात करेगा और अपन मिलेंगे बात करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है। मगर अपन ने क्या, सुबह नहा धो के तैयार होकर अपन कोचिंग चले गए, कोचिंग गए, पढ़ के शाम को आए, शाम को 6 बजे आए, फिर हमने क्या करा, आए, मम्मी बोल रही बेटा कहाँ गया, उसने कहा मैं बाद में बात करूँगा, अंदर गया रूम में, मोबाइल चलाया, रिलीज देखी और सो गया। तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा को हमने टाइम नहीं दिया, तो उनकी उम्मीद जुड़ी हुई है। ऐसे अपन वाइफ को लेकर चलते हैं, तो हम उसको टाइम देना बंद कर दिया। हमने क्या करा, मतलब घर की दुनिया को छोड़ के बाहर की दुनिया में ज़्यादा घूम रहे हैं, जो रिश्ते हमारे नहीं है उनको हम ढूंढ रहे हैं। अब जैसे मान लो आप मेरे भैया हो, ठीक है, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, और दुनिया में जो विदेश में दोस्त बना रहा हूँ उनसे बात कर रहा हूँ। जबकि अगर मुझे कुछ होता है, मैं बीमार पड़ता हूँ, वो मेरे काम नहीं आएंगे, आएंगे मेरे भैया ही। तो हम लोगों ने क्या करा है कि बाहर की दुनिया में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद की दुनिया को हम छोड़ रहे हैं। सबसे बेटर है कि टाइम मैनेजमेंट कर लो। अब जैसे मान लो मैं 10 बजे ऑफिस का टाइम है, तो अपन ये रोज़ डेढ़ मुझे आधे घंटा मेरे आपको देना ही देना है। तो अपन जैसे देने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं और आप खाना खा रहे हैं, मान लेते हैं आप मेरे भैया हो या मेरी वाइफ हो, ठीक है, आप मेरी वाइफ, मैं हस्बैंड हूँ। अब मैं बैठा हूँ, आप मेरे साथ लंच लेके बैठी हो, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आपसे बात ही नहीं कर रहा, तो कहने आपको लगा ये मुझे टाइम ही नहीं दे रहे, फिर आप भी चिड़चिड़ी हो गई, फिर आप मुझसे लड़ोगी कि यार ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमने क्या बाहर की दुनिया में ज़्यादा पैर डाल दिया है, मतलब मोबाइल में, सोशल मीडिया में ज़्यादा हम घुस चुके हैं। अब उसमें घुस चुके हैं, उसको टाइम दे रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हमने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को टाइम देना बंद कर दिया है, तो वो हमसे लड़ रहे हैं। तो अब अगर हम सोचेंगे ये चीज़ तो हो रही है, अब निवारण क्या है इसका? निवारण यही है कि सबको टाइम मैनेजमेंट कर लो। अपने जैसे ऑफिस का टाइम होता है 10 बजे आना, 4 बजे या 5 बजे घर जाना है, उससे पहले आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैं टाइम सेट है, आपको करना ही पड़ेगा। सेम ऐसे ही बना लो, घर जाके मुझे अपना 8 बजे घर पहुँचे, तो 8 से 10 तक घर वालों को टाइम देना ही देना है। आपके पास कोई भी कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, साइलेंट करके पटक दो, कल देखेंगे इसको अपन, या पर्सनल कॉल है तो बाद में देख सकते हैं। तो 2 घंटे 1 घंटे टाइम दोगे, एक दिन दोगे तो 2 दिन दोगे, अपने आप उनको लगेगा नहीं बेटा मेरी केयर कर रहा है, पति मेरी केयर। आज चलो अपन ने जो करा भूल जाते हैं, आज अपन सब लोग ये करेंगे, घर जाएंगे, अगर जैसे आपकी वाइफ है, आप पर्सनल जाके उसको प्यार से हक करो और 10-15 मिनट बाद को खुद खुश आएगी, आज उनको क्या हो गया, आज ऐसे कैसे बदल गए, है ना। ठीक है, अपनी जैसे मम्मी है, जाके मम्मी गले लगाओ, मम्मी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी इतनी खुश हो जाएगी। जो 10 दिन से वो बेचारी अब उम्मीद है, मतलब उसे परेशान है, वो खुशी बच्चों को आज मेरे क्या हो गया, आज सिर्फ 5 मिनट करके देखो, आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा, खुद मतलब रिलैक्स फील करोगे। और जो आपका स्ट्रेस है ना, वो कब खत्म हो जाए पता नहीं, क्योंकि घर वाले जो होते हैं ना, उनसे हमारा ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है। अगर वो खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, वो बीमार होते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर आप 10-15 मिनट उनको देंगे ना, इतनी खुशी बाहर के बात लोगों से नहीं मिलेगी, इतनी उनसे मिल जाएगी। सबसे बेटर है 15 मिनट का टाइम निकालो, 15 मिनट आपको 1 घंटे का हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे आज हम सेशन कर रहे हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, 1 घंटा हमारे कब निकलेगा पता नहीं चला। अभी हम 2 घंटे और दे देंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में ज़्यादा घुस चुके हैं। हालांकि रील्स वगैरह का ज़्यादा चलन चल गया, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बना रहे हो पैसे कमा रहे हैं, हम वैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से पढ़ाई भी छूट रही है, रिलेशन भी छूट रहे हैं और परिवार भी खराब हो रहे हैं। सबसे बेटर है टाइम मैनेजमेंट कर लो कि 1 घंटा टाइम देना ही देना है हमें। आज 1 घंटा दोगे, 1 घंटे से 2 घंटे कब हो जाएंगे, आप भी खुश, घर वाले भी खुश, और जो तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लस टाइम मैनेजमेंट इजकल टू लाइफ स्टाइल, राइट। बहुत अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल जाएगी। बट यहाँ से एक वर्ड एक और आया, टेंशन। सर, स्ट्रेस और टेंशन बोथ आर द सेम और डिफरेंट है? दोनों अलग अलग है या फिर सेम है स्ट्रेस और टेंशन? स्ट्रेस का तो आपने बता दिया निवारण, टेंशन अगर है तो उससे कैसे छुटकारा करें, क्योंकि टेंशन भी बॉडी को बिल्कुल ख़राब करती है, आई थिंक राइट। एक्चुअली सर टेंशन स्ट्रेस के बाद की स्टेज है। टेंशन में क्या होता है, जैसे मैंने कुछ चीज़ को ज़्यादा सोच रहा हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कहावत है होगा वही जो राम रच रखा, मतलब होगा तो जो भगवान ने लिख दिया वही होगा। हम उस चीज़ को वैसे ही लोड ले रहे हैं। मान लो मेरे बच्चे हैं, अभी वो बच्चा 2 साल का है, मैं अभी से टेंशन ले रहा हूँ, आगे चल के वो पता नहीं बड़ा होगा, नौकरी करेगा नहीं करेगा, उसकी शादी होगी नहीं, मतलब जो है नहीं वो टेंशन ले रहे हैं, मतलब अज्ञात चीज़ों की टेंशन ले रहे हैं जो है नहीं लाइफ में। आज जैसे मैं हूँ, मान लो ठीक है, मेरी वाइफ है, अब उसकी टेंशन कर रहा हूँ, पता नहीं वो क्या कर रही होगी, अरे वो अपनी लाइफ जी लेगी, अब मैं उसको वैसे टेंशन लेके परेशान हो रहा हूँ। तो बेवजह की टेंशन वो रहती है, मतलब जो चीज़ नहीं है उसकी टेंशन लेते हैं, वो पागलपन हो गया। जो रियल लाइफ है अपन को नहीं पता कल क्या होगा, और जो हम कल की टेंशन क्यों करें, जो प्रेजेंट है प्रेजेंट बेटर बनाएंगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पास्ट की टेंशन लेते हैं लोग। अब बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पापा जज थे, अब थे जो थे, अभी तो नहीं है ना, अभी तो देखें हम बस फालतू चीज़ों को लेके बैठे, वो टेंशन है बिना मतलब की। तो इसलिए सबसे बेटर है जो है उसमें जियो, खुश रहो, जितना खुश रहेंगे उतनी फालतू टेंशन खत्म होती रहेंगी। बेवजह टेंशन बंद करते हैं, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना, बस ये चीज़ें। बात सही है, अन्य से चीज़ों को सोचो, मतलब प्रेजेंट में आपको चलना है। हाँ, कल क्या होगा इसके लिए आज का दिन ख़राब नहीं करे उस चीज़ के लिए ना, कल की कल सोचेंगे। सर मज़ा तो बहुत आ गया और सुनने का तो बहुत मज़ा है, बट एक टाइम की आपकी भी एक लिमिटेशन है, सीमा है। जितना हमने आपसे टाइम मांगा वो टाइम ओवर हो गया ऑलरेडी, क्योंकि आपके भी ऑफिस है, आपको भी क्लिनिक पे जाना। तो मैं
मेरी तरफ से और इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ऑनलाइन वाले जो भी रिकॉर्डेड इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको भी अगर कुछ और एडवाइस लेनी हो इस चीज़ में रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, सर से अगर मिलना हो तो हम आप चैट बॉक्स में आपके इनपुट्स डाल सकते हो। हम सर के नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं इस चीज़ के लिए। और हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट विशेष, ज़िंदगी जियो, मज़े से जियो और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लास्ट में एक बात से भ्रम करेंगे अपना, और ये स्टूडेंट हुए, प्रोफेशनल हुए, इनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे साथ आप जहाँ भी बैठे एक बार मेरे साथ रिपीट करना, मैं भी रिपीट करूँगा, आप भी करना सर, ठीक है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न जो होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण छुए, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल। बहुत 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 थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।